हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी बोर्ड एग्जाम आए तो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब भी बोर्ड एग्जाम आता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी एग्जाम आए तो पहला कंडीशन है कि हमें घबराना नहीं है कि हम मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, हम इतना कम पढ़े हैं, ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। पहला कंडीशन क्या, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब हम कैसे पढ़ेंगे। जितना भी हमारे पास कॉपी, कलम, पेंसिल, जो भी चीज़ पढ़ने का है, नोट वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ है, उन सभी को एक जगह पहले हम एकत्रित कर लेंगे। यानी एक जगह जितना भी कॉपी किताब है, बुक, नोट्स हैं, सभी को एक जगह रख लेंगे। अब हम उन सभी को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे। करना क्या है हमें, जैसे मैथ का है तो मैथ का बुक, मैथ का नोट, मैथ का एसएफ का बुक, सभी को अलग कर देंगे। साइंस का है तो साइंस का भी अलग, बायोलॉजी का है मतलब साइंस में जितना भी चीज़ है उन सब बुक को अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, इस तरह से कर देंगे। तो फ़ायदा क्या है कि जब भी हमको पढ़ने का मन करेगा तो हम डायरेक्ट, अगर चाहेंगे हम मैथ पढ़ना तो सिर्फ और सिर्फ मैथ का बुक लेंगे, तो मैथ का एक जगह रहेगा तो पढ़ने में भी आसानी होगा। यानी पहला कंडीशन क्या है, हमें घबराना नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जितना भी नोट्स हैं उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रख लें। अब हमें पढ़ना कैसे है, इन सभी में तीन मतलब ऐसे कॉमन एक चीज़ है कि आपको हम एक ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जिनके बारे में ध्यान सुनिएगा। उनमें है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जिसे करना बेहद ही ज़रूरी है। रिवीजन करते हैं तो आप आसानी से अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोले रिवीजन करने के लिए क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोई अगर स्टूडेंट है जो कि मैथ पढ़ रहा है, अगर मैथ पढ़ रहा है वो, तो लगातार 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन तक मैथ पढ़ते रह जाता है, जिसके कारण होता है क्या, उसका जो मैथ का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी मैथ में वो अच्छा खासा सीख जाता है। लेकिन बाकी का जो सब्जेक्ट है जिसको रिवीजन नहीं करता है वो उसका कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ मैथ का अगर टेस्ट ले तो वो मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएगा। लेकिन बाकी का जो सब्जेक्ट है जिसको एक भी दिन रिवीजन नहीं करता है उसमें उसका लो हो जाएगा। इसलिए हमें जो है डेली रिवीजन करना ही चाहिए। पहला कंडीशन, हमें डरना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें मैनेज करना चाहिए अपने कॉपी किताब को, जितना भी बुक नोट है उनको मैनेज करें। और तीसरा कंडीशन क्या है कि हमें रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना। उसके बाद रिवीजन तो कर लिए, उसको एक एक बार पढ़ लिए, जैसे पेज पलटाएं, पढ़ते गए इस तरह से पढ़ लिए। अब हमें करना क्या, एग्ज़ाम हम जब देने जाते हैं तो वहाँ पे हमको किसी को सुनाना होता नहीं है, बल्कि वहाँ पे हमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। जब हमें एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है तो हमें भी वैसा ही का प्रैक्टिस भी करना होगा। तो लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने से होमवर्क लीजिए। ये नहीं कि सर होमवर्क देंगे, मैम होमवर्क देंगे, अगल-बगल का दोस्त होमवर्क देगा, इस तरह से हमें उस पे निर्भर नहीं रहना। बल्कि हमें खुद से एक पेज में अपना होमवर्क ले लिए कि हमें क्या-क्या आज होमवर्क बनाना है अपने से। उन सभी होमवर्क को लेके अपने से बनाइए और 3 घंटा का एक टाइम टेबल, जितना भी घंटा का आपका होगा टाइम टेबल, उसको फिक्स करके उतना टाइम के अंदर उसको बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, बल्कि सुनाना नहीं पड़ता है। इसलिए हमें लिखने की प्रैक्टिस करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में गए तो हमें लिखने के लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर लिखने का हैबिट है तो वहाँ पे कितनों लिखेंगे तो मेरा हाथ पैर कुछ भी दर्द नहीं करेगा, हाथ भी दर्द नहीं करेगा और आसानी से हम लिख भी सकते हैं, जितना मन उतना लिख सकते हैं। इसलिए हमें जो है लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी कि डेली हमें क्या करना चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा जो है लिखने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हो गया। अब हम ये जानेंगे कि आपके लिखना तो हो समझ गए। अब हम सभी बुक को तो याद भी करना, उन सभी बुक में हम किस किस बुक पे कितना टाइम दें उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कौन कौन पूछता है। जैसे क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें देखते हैं कि मैथ 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर, सभी 100 नंबर का रहता है। तो मैथ जो है वो 100 नंबर का है, तो इसमें हमें करना क्या है कि इसके लिए स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए 2 घंटा अलग हम मैथ बनाए, तो मैथ में कैसे बनाएंगे, एनसीईआरटी बुक बनाना है, उसका मॉडल पेपर, गैस पेपर, सभी को एक एक चीज़ को देखते जाइए। ऐसे में होगा क्या कि आपको अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो सारा का सारा जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, पहले मैथ देखिए 100 नंबर का है तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान। उसके बाद ये हिंदी 100 नंबर का है तो इस पे भी हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संस्कृत 100 का है तो इस पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बचा साइंस और सोशल साइंस, ये हो जाता है 80 नंबर का। क्यों? क्योंकि 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है क्लास 10th का वो हमें स्कूल से ही मिल जाता है, जिसके कारण इसमें 80 नंबर। यानी कि अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें मान लीजिए सब जो 100 नंबर का है उसमें हम अगर 100% अपना टाइम दिए तो इसमें हम 98% टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि इसका 20 नंबर फिक्स है, जिसमें हमें ज़्यादा नंबर आएगा उस पर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए।
जैसे कि मैथ हम ज़्यादा काम करेंगे ताकि उसमें ज़्यादा अंक ला सके, हिंदी में ज़्यादा काम करेंगे ताकि उसमें हिंदी में ज़्यादा अंक ला सके। इसी तरह से करना है। तो हम क्या क्या समझिए, पहला तो जब भी एग्जाम आए तो डरना नहीं है। दूसरा नंबर, सभी बुकर को पहले मैनेज कर ले। तीसरा नंबर में क्या है कि रिवीजन करना है। और चौथा नंबर में क्या है, हमें डेली प्रैक्टिस करना है लिखने का। और पाँचवा नंबर में क्या है कि हमें डेली 2 से 3 घंटा बुक को याद करना, रीडिंग करना, ये हैबिट लाना ही लाना है। और पढ़ने का जो हैबिट है वो ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अभी के जैसे पढ़ना तो हो गया, ये तो हम मान लिए कि इस तरह से पढ़ेंगे तो हम आसानी से नंबर ला सकते हैं, ठीक। लेकिन अब इसमें भी गलती क्या क्या करते हैं स्टूडेंट, उनके बारे में समझते हैं। उस टाइम जब एग्जाम होता है तो उस टाइम देखते हैं मोबाइल में पबजी हो गया, गरेना, फ्री फायर हुआ, ये सब जो गेम है ये सब खेलना चालू कर देते हैं। हम अक्सर देखें कि जो भी मतलब स्टूडेंट है जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ था 9th में, वो जब 10th में पहुँचते हैं तो उनका जो दोस्त का जो संगति होता है, यानी संगति यानी कि उसका जो दोस्त होता है जिससे वो गरेना खेले या पबजी खेले, उनके साथ साथ वो भी खेलना चालू कर देते हैं। गरेना और फ्री फायर खेलने से उनका जो सारा टाइम है उसी में चल जाता है, जिनके कारण वो पढ़ नहीं पाते। पहला कंडीशन क्या है कि हमें 4 महीना के लिए गरेना, फ्री फायर जो भी गेम तेम है सभी को बंद कर दे। दूसरा नंबर, दोस्तों के साथ जितना मौज मस्ती करते थे, घूमते थे, फिरते थे, ये सब जो करते थे, उन सभी को 3 से 4 महीना के लिए बंद कर दें, क्योंकि आपको रिजल्ट बनाना है 10th का। और 10th में अगर आप फर्स्ट डिवीजन करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ भी मिलता है, इसलिए। और सालों का जो मेहनत होता है उसे भी सक्सेस करना होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें गरेना, फ्री फायर जो भी गेम है नहीं खेलना है, मोबाइल उतना यूज नहीं करना है। दूसरा कंडीशन क्या है हमें कि दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना नहीं है, और फालतू के चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, और अपना जो काम है उसी पे सिर्फ फोकस करके उस पर वर्क करना है। ऐसा करने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।